हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएसके क्लासेस। तो आज हम लेके आ गए एक और नया चैप्टर क्लास 10th फिजिक्स का लाइट। फुल नेम है एनसीईआरटी में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम इससे पहले बिजनेस स्टडी के कुछ चैप्टर कवर कर रहे थे, यानी कि हम कॉमर्स और साइंस के दोनों पे लेके चल रहे हैं। एक और भैया हैं कृष्णा भैया, वो बिजनेस कराते हैं, बिजनेस स्टडी यानी कॉमर्स कराते हैं, और मैं हिमांशु साइंस वगैरह का देख लेता हूँ, साइंस मैथ का। तो हम देखते हैं लाइट। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं लाइट होती क्या है। आपको सबको पता है लाइट, ये देखिए लाइट मैंने लगा रखी है अपने स्टूडियो में कि बोर्ड अच्छे से देखिए, तो जिससे कि लाइट वो है जिसको हम देख पाए, यानी कि हम इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। यानी लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन मतलब यानी हमारे 5 सेंसेस है। सेंसेशन यानी हमको फील हो, यानी हम पता कर पाए अपनी सेंस ऑर्गन से। यानी सेंस ऑर्गन क्या है, हमारे यहाँ पे आइज हैं, तो आइज से हम कुछ भी चीजें देख पाते हैं। ये मान लीजिए लाइट है, लाइट पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट पे, फिर रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, तो हमारी आइज में आएगी, तो हम इसकी वजह से देख पाएंगे। तो क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, यानी देखने में मदद करे। तो बस यही है। और इसके हम कुछ देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या लाइट के। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ऐसा क्यों भाई, ये इसका नेचर है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, है तो है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप ये यहाँ पे लाइट कोई सी लाइट हो सकती है, मान लीजिए बल्ब की लाइट है, एलईडी लाइट है, लेकिन हम बात करते हैं कि यहाँ पर व्हाइट लाइट है यानी सनलाइट की। तो सनलाइट से जो लाइट आती है क्या वो स्ट्रेट लाइन में होती है। मान लो सन ये है, तो हम सन को ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, तो यानी ये हर जगह जा रही है, यानी रेडियली आउटवर्ड है। तो हमको लगेगा कि ऐसा कि कुछ एंगल पे, लेकिन बट ये स्ट्रेट लाइन यानी रेडियली आउटवर्ड है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जिस डायरेक्शन में जाएगी वो स्ट्रेट लाइन का पाथ कवर करेगी, यानी हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, स्ट्रेट लाइन होगा। और जब हम और एक बात और बता दूं, ऐसे मैंने यहाँ पर ही बनाया, ये पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल लाइन बनाई यानी लाइट की, यानी बीम में, ये बीम में, और क्या कहते हैं, ये जो मैंने बनाया इस टाइप से, इसका मतलब है कि ये सारी लाइन पैरेलल है। लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा कि जो सन से लाइट आती है वो पैरेलल होंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम दिखाते हैं कि लाइट ऐसे जाती हैं, फिर कुछ होता है यहाँ पर, तो वो तो आगे का पार्ट है, तो बाद में देखेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि हम ऐसा बनाते क्यों हैं। और मान लीजिए यहाँ पर हमारा सन है, सन और अर्थ के बीच में बहुत दूरी है, तो ये जो सन से ऐसा रेडियली आउटवर्ड लाइट रे निकलती हैं, तो कुछ हद तक ऐसा हो जाती हैं कि वो जब तक अर्थ तक आ पाती हैं तो हमको पैरेलल दिखती हैं इस तरह से। तो इसी यही कारण हो रहा कि अर्थ जो है, हमारे अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस। तो इसी वजह से हम अर्थ की सरफेस पर बिल्डिंग हाउस वगैरह बना पाते हैं। तो इसी वजह से ये जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें हम लाइट ऐसे दिखाते हैं। तो अब ये रब कर देते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे सनलाइट की, और या फिर वाइट लाइट, इसी को वाइट लाइट कहते हैं हम, सनलाइट को ही वाइट लाइट कहते हैं। वाइट लाइट क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो लाइट है सनलाइट, इसमें 7 कलर होते हैं विव की, और ये जो 7 कलर होते हैं वो मिक्स होकर, यानी इनको मिक्स करेंगे तो ये वाइट कलर देते हैं। तो इसी वजह से हम वाइट लाइट, इसको वाइट लाइट बोलते हैं। यानी कि इसमें ये जो 7 कलर है वो होते हैं, 7 कलर ये रेनबो के कलर है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हो प्रिज्म का। प्रिज्म में जब हम वाइट लाइट यानी सनलाइट के पास रखते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है विव में। तो अब ये तो हुआ वाइट लाइट के बारे में कुछ। और अब देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है, यानी ये जो लाइट है इसका नेचर क्या हो सकता है। तो लाइट जो है परफॉर्म करती है डुअल नेचर। अब डुअल नेचर भाई क्या होता है, डुअल मतलब दो मतलब यहाँ पे 2 नेचर है, यानी कि एक होगा वेव नेचर और एक होगा पार्टिकल नेचर। और वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर इसका मतलब ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्लास 12 में मतलब लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो आपको सब ये इतना याद रखना कि लाइट डुअल नेचर परफॉर्म करती है, यानी दोहरा विभाग, यानी पहला वेव नेचर है और दूसरा पार्टिकल नेचर है। यानी कि लाइट वेव भी है, वेव के फॉर्म्स में जाती है, और लाइट पार्टिकल भी है, यानी लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं,
तो वो अपने कोर्स में नहीं है अभी फिलहाल, बस आप इतना याद रख सकते हैं कि डुअल लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर है। तो अब ये खत्म हुआ, देखते हैं हम लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो हम देख रहे थे लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन, उनको बोलते हैं हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ये मतलब बल्ब, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है तो वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, खुद की लाइट एमिट कर रहा है। सन, अब आप बताइए मून है या नहीं है, कमेंट करिए मून लुमिनियस है या नहीं है। तो वो भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं, फिर भी आप कमेंट कीजिए। और फिर है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सिर्फ ऊपर से उठा लीजिए नीचे चिपका दीजिए। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट यानी जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते, बस वो दूसरों की लाइट जो आती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यानी जो कि मदद करते हैं उनको देखने में। अब यहाँ पर मान लीजिए ये जो ग्रीन पेपर है या फिर मैं हूँ, मेरे पे लाइट पड़ रही है बल्ब की और मेरी लाइट रिफ्लेक्ट होकर कैमरे में जा रही है, तो उससे आपको स्क्रीन पर मैं दिख रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी हम जितने भी सब लोग हम नॉन लुमिनियस हैं, हम लाइट एमिट नहीं करते खुद की, तो वो होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, यहाँ तक सेम आएगा, बट रिफ्लेक्ट्स अदर्स ऑब्जेक्ट्स, यानी अदर ऑब्जेक्ट यानी बल्ब, लाइट टू गिव अ सेंसेशन ऑफ साइट, या सेंसेशन ऑफ साइट यानी कि हमको देखने में मदद करे, उनको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। और फिर इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मैंने बोला था कि मून बताइए क्या है, तो मून यहाँ पर नॉन लुमिनियस है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन भैया आप क्या होगा कि वो तो रात में दिखता है ग्रे कलर का। वो कैसे दिखता है, जो मून होता है उस पर रात में सनलाइट पड़ती है, और यहाँ पर है ब्लैक यानी रात हो चुकी है, तो इसमें जब लाइट पड़ती है इसका कलर होता है ग्रे टाइप का, ग्रे वाइट टाइप का, तो इस पर लाइट पड़ती है रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ पर आती है, तो जिसकी वजह से हम उसको देख पाते हैं, यानी कि वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है, चेयर, टेबल, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये हुए लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। और एक बात और बताना रखी थी पीछे, ये जो लाइट आती है सन से जो लाइट आती है उसकी स्पीड क्या होती है, ये एक पॉइंट रह गया था, आप ये भी लिख सकते हो आपके अपने नोट्स में। तो इसकी स्पीड होती है v, स्पीड मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। देखो कितनी ज्यादा है, 10⁸, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से आती है। तो अब देखते हैं इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो क्या होता है। पहले तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, यानी आप बताइए, यहाँ पे साइंस में ऐसा कुछ नहीं चलता कि आप बता दो हिंदी में, बस डेफिनेशन चाहिए। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है आप सोचिए। तो देखो मैं बताता हूँ रिफ्लेक्शन क्या होता है। यानी कोई एक सरफेस है, मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, कुछ भी सरफेस है, कोई भी है, तो यहाँ पर जो लाइट आई ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, चाहे इक्वल एंगल पर हो, तो अभी देखते हैं किसका केस है, या फिर ऐसे कैसे भी जाए वो, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट आई, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, वो क्या, वो विच फॉल्स ऑन ए सरफेस, यानी फॉल्स ऑन ए सरफेस, ये सरफेस है इस पे फॉल की, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लिख लीजिए सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी यही बात है, वैसे कुछ नहीं करिए। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर एक दो टर्म्स और आते हैं वो बताता हूँ, यानी कि ये क्या है, मैंने एक बनाई फिर उसके बाद एक बनाई, मान लीजिए मैं 3 कर देता, तो ये सिंगल जो है इसको बोलते हैं हम रे। तो रे क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अभी। और फिर मैंने ऐसे बनाया 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बीम। तो बीम क्या होती है, बंडल ऑफ रेस, यानी 1 रे 2 रे 3 रे कितनी हो सकती हैं, तो ये बंडल बन गया ना पूरा का, तो इसको बोलते हैं बीम को बोलते हैं बंडल ऑफ रेस। तो इसको रख करके मैं अलग से डेफिनेशन लिखाता हूँ तो उसमें अच्छा समझ आएगा। तो जैसा कि हम अभी देख रहे थे रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट, तो बता चुका था, बस मैंने इंग्लिश में लिख दिया और कुछ नहीं है। तो क्या था, लाइट ये थी रे ऑफ लाइट, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल, यानी लाइट जो ट्रेवल कर रही है। तो रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन हुई, इट इज ए स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स यानी ट्रेवल कर रही है। और उसके बाद है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या थी, 1 2 3 4 जीते यानी 5 कुछ भी हो सकता है, आपको मान लीजिए जितना मैंने। तो बंडल ऑफ लाइट रेस यानी ये बंडल बन गया। कलेक्शन ऑफ लाइट रेस यानी कि कलेक्शन ऑफ लाइट रेस या फिर बंडल ऑफ लाइट रेस, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। यानी बंडल इस्तेमाल करा यहाँ पर और यहाँ पर कलेक्शन इस्तेमाल करा, बात एक है, कलेक्शन यानी कलेक्शन, बंडल यानी बंडल, एक ही बात है। तो ये होगा अ बंडल ऑफ लाइट रेस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, या फिर कलेक्शन ऑफ लाइट रेस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो अब देखते हैं प्लेन मिरर यानी रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो ये
प्लेन मिरर रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद पीछे हैश बना दी इस टाइप के, तो ये प्लेन मिरर बन गया। तो यहाँ पर ये लाइट आ रही है, इस लाइट को बोलते हैं IR यानी इंसिडेंट रे। तो ये किसी पॉइंट पर कट करेगी यानी मीट करेगी, मिरर के मारे इस पॉइंट पर मीट करेगी। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर मीट करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जहाँ पर इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मीट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसका ये रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है तो उसको बोलते हैं हम RR यानी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया IR इंसिडेंट रे और ये RR रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ये एक लाइन ड्रॉ हुई बीच में, मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, ये नॉर्मल यानी ये 90 डिग्री के एंगल पर है मिरर से, दोनों तरफ से कहीं से भी दिख आप 90 डिग्री पर है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उस पॉइंट से हम अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी तो वो 90 डिग्री के एंगल पर कट करनी चाहिए। तो जिसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब इसका मतलब कि जो एंगल I बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में उसको I बोलेंगे, और जो एंगल R नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल R, यहाँ पर I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट की है, और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कितने एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ये। और एक खास बात और है वो भी हम देखेंगे, ये एंगल I हमेशा इक्वल होता है एंगल R के। तो ये अभी हम लॉस होते हैं प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के, तो वो देखेंगे उसका, उसमें आएगा ये। तो इंसिडेंट रे क्या है, इसकी डेफिनेशन द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर सरफेस, वो इंसिडेंट रे कहलाती है, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर। तो अब ये देखते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन टू मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर परपेंडिकुलर लाइट, उसको बोलते हैं नॉर्मल। फिर रिफ्लेक्टेड रे, अ रे ऑफ लाइट सेंड बैक बाय मिरर, रे ऑफ लाइट सेंड बैक बाय मिरर, ये लाइट आई और सेंड बैक कर दी मिरर ने, तो उसको बोलते हैं RR रिफ्लेक्टेड रे। फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बता चुके थे, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स। इस पॉइंट पर जहां पर ये कट करेगी इंसिडेंट रे उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। खास बात ये है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सभी लाइन कॉन्सर्ट करती हैं, जैसे कि नॉर्मल कॉन्सर्ट करेगी, फिर इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो अब देखते हैं इसके आगे, तो अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। तो इसके दो लॉज होते हैं प्लेन मिरर के। तो जैसे मैंने एक तो ये वाला बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि हम आगे देखेंगे, तो ये देख लीजिए, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसमें कुछ नहीं होता, एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है। ये हमारा प्लेन मिरर, ये नॉर्मल है, ये मिरर आपका। तो यहाँ पर जो लाइट आई इंसिडेंट रे और ये गई रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो जो ये जो एंगल बनेगा एंगल I वो एंगल R के इक्वल होगा। और फिर है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन ये है। मान लीजिए जो बोर्ड है हमारा एक प्लेन है, तो यहाँ पर जो लाइट ऐसे आएगी और फिर यहाँ से जाएगी और जो नॉर्मल बनेगी वो एक ही प्लेन में होगी, यानी प्लेन आप ऐसे समझ सकते प्लेन है, उसी पे जो मैंने बनाया उसी तरीके से सेम प्लेन में बनेगी। तो ये हो गया प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन। तो बस आपको ये दो कंडीशन याद रखनी है प्लेन मिरर में। तो कुछ सवाल बनते हैं उनमें कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी इमेज का पीछे होता है, तो वो हम आगे देख सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतने काफी है। तो इसका आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर और ये दोनों बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इनमें। जो आप पहला वाला याद कर लीजिए उसका उल्टा ये होता है, कुछ नहीं। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट गोस पैरेलल, ये पैरेलल का साइन बनाया मैंने, पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम हम बता चुके हैं क्या होता है, थोड़ी देर पहले आप बैक जाके भी देख सकते हैं। तो बीम होता है जो मैनी बंडल ऑफ रेज। तो यहाँ पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, गोस पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी ये पैरेलल लाइन और पैरेलल ही जाएंगे। ये जो एंगल, ये जो एंगल, ये सभी एंगल इक्वल होंगे, यानी जिस तरह आए उसी तरह जाएंगे। और यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये सभी फॉलो होंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी फॉलो नहीं होते, यहाँ पर भी फॉलो होता है, ये देखते चलिए। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट डजंट गोस पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पैरेलल तो आई, ये देखिए पैरेलल आई आपस में, यहाँ पर सभी का एंगल इक्वल है यहाँ से, लेकिन पैरेलल नहीं, ये यहाँ चली गई, ये ऊपर चली गई, ये कहीं और चली गई। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो एंगल इक्वल बन रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा होता है। यहाँ पर देखिए वो डिफ्यूज सरफेस है, यानी स्मूथ नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अब अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल बना के, तो ये जो एंगल I और एंगल R बनेगा वो हमेशा इक्वल होगा, हर जगह फॉलो होगा।
यहाँ पर भी फॉलो होगा, यहाँ पर भी फॉलो होगा, लेकिन इनका अलग होगा आई और आर, इनका अलग होगा आई और आर। इस वजह से ये हमको उल्टी सीधी जाती हुई दिखती हैं इस तरह से, लेकिन होता है यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं क्या है। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज। सिंपल मीनिंग है ऑब्जेक्ट क्या है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज। तो यहाँ पर गिव्स आउट, अब क्या समझे आपको, यानी जो लाइट दे। तो मैं लाइट दे रहा हूँ, मैं तो लाइट नहीं दे रहा, बल्ब लाइट दे रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट में सभी आते हैं। हम भी ऑब्जेक्ट है, बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है, क्या कहते हैं सामने जो भी लगा है मेरे, मान लीजिए बेड रखा है, बेड भी ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मतलब लाइट दे, यानी आइदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड। तो बस ऑब्जेक्ट यही है जो लाइट दे, यानी अपनी खुद की दे या फिर दूसरों की दे। तो मैं भी लाइट रेस दे रहा हूँ, तभी मैं कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रहा हूँ। बोर्ड, तो बोर्ड में लाइट आ रही है उसमें दिख रही है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और फिर इमेज क्या है, इमेज है ऑप्टिकल अपीयरेंस, लाइट के द्वारा बनी अपीयरेंस, प्रोड्यूस विच अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेस कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर और सरफेस। क्या सिंपल मतलब, लाइट एक ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस की होती है जब लाइट रेस कम करती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम ए मिरर और सरफेस। यानी ये जो क्या कहते हैं बोर्ड है और मैं हूँ, तो इन पे लाइट पड़ रही है हम पर, वो कैमरे में जा रही है, तो कैमरे में जो आप हमारी इमेज बन रही है, तो उसी को इमेज बोलते हैं। और इमेज आप मिरर से भी समझ सकते हो, लेकिन वो वर्चुअल इमेज होती है, वो देखते हैं वर्चुअल रियल इमेज क्या होती है। तो रियल इमेज, तो रियल इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, सिंपल सा दो वर्ड का मीनिंग। यानी रियल इमेज क्या है, आप अपने आप लैंग्वेज में बना कर रख सकते हैं कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। इसका मतलब कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं वो होती है रियल इमेज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सिनेमा हॉल्स में हम जो मूवी देखते हैं, प्रोजेक्टर से मूवी रिफ्लेक्ट होती है एक पर्दे पर, पर्दे यानी स्क्रीन, तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, हम इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। बट वर्चुअल इमेज क्या होती है, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि हम उनको स्क्रीन पर ना ले पाए। तो इसका एग्जांपल क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब जो हमारा नॉर्मल मिरर होता है घर पर हम जिसमें सजते संवरते हैं, वही होता है प्लेन मिरर। तो उसमें हम सामने खड़े होते हैं, बस हमको मिरर में दिखता है, लेकिन हम उस इमेज को किसी और पेपर पर या स्क्रीन पर नहीं ले सकते, तो होती है वर्चुअल इमेज। तो अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये है इमेज। तो हमको ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर मिली कैसे, वो ड्रॉ करना है। तो एक बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी, जितना आपने डिस्टेंस ये लिया है उतना डिस्टेंस आपको ये लेना पड़ेगा प्लेन मिरर के केस में। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा होता है तो होता है, मतलब जितना वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दैट मिरर। तो अब ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो हमने रिफ्लेक्ट कर दी, लेकिन हमको इसका प्रोजेक्शन पीछे लेना है। ये है इसका प्रोजेक्शन पीछे। फिर एक और लाइट रे आई, ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, यानी वर्चुअल है, ऐसा हो नहीं रहा कि हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यानी हमारी आई इस जगह है, तो जब हम इस जगह से देखेंगे तो हमको ये वाला ऑब्जेक्ट इस जगह दिखेगा। तो यही होता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज और प्लेन मिरर। तो अब इसमें है फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंडेड, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, यानी छोटा मान सकते हो आप। इसमें एक्सटेंडेड मतलब जिसकी लेंथ है, मान लीजिए ये इसकी लेंथ है, तो हम ये जब ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा होगा, तो हम ये देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैं डायग्राम बना लिया, ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट है और ये है इमेज उसकी। तो इसमें लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट बैक होके आई, तो हमने पीछे एक्सटेंड की, और ये सेकंड लाइट रे है जो रिफ्लेक्ट बैक हुई यहाँ पर नॉर्मल के थ्रू, और उसको हमने पीछे एक्सटेंड किया। तो जब हम इस जगह से देखेंगे तो हमको ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर दिखेगी इतनी हाइट पर। तो आप इस तरह का ड्रॉ कर सकते हो फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट। फाइनाइट यानी फाइनाइट लेंथ है, या फिर एक्सटेंड मतलब थोड़ा और बड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन फाइनाइट होगा वो। तो अब इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मीन्स राइट बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम राइट। बस क्या है, राइट बिकम लेफ्ट और लेफ्ट बिकम राइट। इसका सीधा सीधा आप एग्जाम्पल दे सकते हो एम्बुलेंस बस पर। तो एम्बुलेंस होती है, उस पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। ऐसा क्यों भाई, हम तो अपनी गाड़ी लेकर चल रहे हैं, पीछे एम्बुलेंस है, तो उसमें एम्बुलेंस इस वजह से उल्टा लिखते हैं। जब हम अपने मिरर में देखेंगे तो ये मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि उल्टा दिखाता है, तो जब हम इसको सीधे लिखेंगे तो उल्टा दिखेगा हमको इसके रेस्पेक्ट में, तो हम इसी को उल्टा लिख देंगे इस जगह। तो जब इसकी इमेज बनेगी तो वो सीधी बनेगी, इस वजह से एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि हम मिरर के सामने से खड़े हैं,
तो हमारा लेफ्ट ऐसा लगता है कि राइट बन गया है और राइट ऐसा लगता है कि लेफ्ट बन गया है, तो उसी को बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन। तो फिर है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो ये सिंपल है, थ्योरेटिकल पार्ट है, आप बुक से भी देख सकते हो। तो सी आवर सेल्फ किस में यूज होता है, खुद को देखने के लिए। बाथरूम में ड्रेसिंग टेबल्स पर, जो ड्रेसिंग टेबल्स होती हैं उनमें भी लगा होता है। फिर यूज इन शॉप्स कौन सी, ज्वेलरी शॉप्स जैसे। थर्ड है यूजेज एट ब्लाइंड टर्न्स। ब्लाइंड टर्न आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जहाँ पर बहुत ट्रैफिक वगैरह होता है, वहां से कार यहाँ से जा रही है और वहां से आ रही है, तो उसका टक्कर ना हो जाए, इस वजह से ये मान लीजिए ये रोड है और एक रोड ये है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, तो उनकी टक्कर तो हो सकती है इस जगह। तो एक मिरर हम यहाँ पे आ देते हैं कि जिससे ये बंदा इस आती हुई गाड़ी को देख ले। एक मिरर यहाँ पर आ देते हैं कि ये बंदा इसको देख ले, तो इस जगह अपनी वो स्पीड कम कर ले। तो या तो ये पहले निकल जाएगी, फिर ये बाद में निकल जाएगी, फिर ये पहले निकल जाए या ये बाद में निकल जाए, उसको बोलते हैं ब्लाइंड टर्न। तो फिर यूज इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऐसा होता है, यहाँ पर एक मिरर लगाते हैं हम और एक यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ से लाइट आएगी, फिर यहाँ से आएगी, फिर आपकी आइज में जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या कहते हैं, सबमरीन के अंदर जब हम बाहर का देखना चाहते हैं तो उसी में पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। तो यहाँ पर मिरर लगे होते हैं, इस टाइप से सिस्टम होता है, तो लाइट यहाँ से आती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, फिर आपकी आइज में जाती है, उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। तो अभी यह दो क्वेश्चन है। तो एंगल ऑफ आई 35 डिग्री है, तो एंगल ऑफ आर आर विद मिरर कितना होगा, तो अभी हमने पढ़ा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो आंसर होगा 35। तो इतनी जल्दी हमने क्वेश्चन के काम कर दिया कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बट ये गलत है। उन्होंने बोला एंगल ऑफ आर आर विद मिरर, ये हम एंगल नॉर्मल के साथ लेते हैं, देखिए ऐसे ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। तो उसने ये नहीं बोला कि नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल के साथ है एंगल आर, उसने बोला मिरर के साथ। तो हमको 90 माइनस 35 करना पड़ेगा, ये बन गया 90 का एंगल, हमको ये पता है, हमको ये निकालना है। तो 90 माइनस 35 करेंगे तो वो आपका आंसर होगा, कितना होगा बताइए, तो वो आपका आंसर होगा डिग्रीज में, 40 इधर 55 हो गया ये। और आप सेकंड देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है एंड इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स मिरर एट 4 मीटर फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। ऑब्जेक्ट ये रहा 10 मीटर की दूरी पे, उसने बोला कि ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टेंस कितना होगा जब वो 4 मीटर आगे जाएगा। हमको इसका नहीं बोला 4 मीटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स मिरर, तो 4 मीटर हम गए यहाँ पर, तो 10 माइनस 4 मीटर कितना चाहिए, 6 मीटर। तो हमको पता है अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 6 मीटर पर है तो इमेज भी अंदर 6 मीटर में बनेगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में कितनी डिस्टेंस हुआ, 6 + 6 इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये आपका आंसर है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, अब हम दूसरा लेक्चर देखेंगे, उसके लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब CSK क्लासेस।